औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएच। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं लाइक डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड इट्स टाइप्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग एंड इट्स प्रिंसिपल्स। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि सबसे पहले हम देखते हैं टीचिंग क्या है। व्हाट इज़ टीचिंग? टीचिंग इज़ एन इफ़ेक्टिव वे ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स इन एन इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। तो टीचिंग जो है वो नॉलेज को इम्पार्ट करना टू स्टूडेंट्स तक पहुंचाना इन एन इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट वे, मौसर अंदाज में इस तरीके से पहुंचाना कि वो बच्चों की समझ में आ जाए। टीचिंग इज़ द प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटेड बाय अ टीचर। टीचिंग एक प्रैक्टिस है जो टीचर की तरफ से इम्प्लीमेंट की जाती है, एम्ड एट ट्रांसमिटिंग स्किल्स टू अ लर्नर और ऑडियंस। और उसका एम क्या होता है कि जो स्किल्स या जो इन्फॉर्मेशन है वो लर्नर या जो उसकी ऑडियंस होती है उस तक ट्रांसमिट हो जाए। ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नॉलेज का, इल्म का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने को भी हम क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट जो राइटर्स हैं, डिफरेंट फ़िलासफ़र्स हैं, डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं, उनके नज़दीक टीचिंग की क्या डेफिनेशन है। टीचिंग is the means whereby the experienced member of the group guide the immature and infant members in their adjustment of life। तो जो टीचिंग है एक मीन्स है, ज़रिया है, वेयर बाय द एक्सपीरियंस्ड मेंबर ऑफ द ग्रुप, कि किसी भी ग्रुप का एक तजर्बाकार मेंबर जो होता है, गाइड द इमैच्योर एंड इन्फेंट, किसी भी इमैच्योर या छोटे बच्चे को, इन्फेंट को जो अभी जानता कुछ नहीं है, उसको गाइड करता है इन देयर एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ, कि उसने अपनी ज़िंदगी में कैसे एडजस्ट करना है। तो ये योकम एंड सिम्पसन की डेफिनेशन है। एक्टिविटीज़ दैट आर डिज़ाइंड एंड परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर। क्लार्क के नज़दीक टीचिंग जो है वो एक्टिविटीज़ हैं जो डिज़ाइन की जाती हैं और परफॉर्म की जाती हैं टू प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, किसी भी रवैये में तब्दीली लाने के लिए। प्रोसेस ऑफ गिविंग लेसन्स टू स्टूडेंट्स इन स्कूल, कॉलेज टू हेल्प देम टू लर्न बेटर बाय गिविंग देम इंफॉर्मेशन। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक जो टीचिंग की डेफिनेशन है वो है कि ये एक प्रोसेस है गिविंग लेसन्स टू स्टूडेंट्स इन स्कूल एंड कॉलेज, कि स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट को जो सबक दिया जाता है, टू हेल्प देम, जो उनकी मदद करता है, टू लर्न, सीखने में, अच्छे तरीके से सीखने में, बाय गिविंग देम इंफॉर्मेशन, उनको इंफॉर्मेशन जब दी जाती है, यानी कि स्कूल कॉलेज में जब बच्चों को इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उससे वो बेहतर तरीके से अपनी जो सबक है वो सीखते हैं। इसको हम टीचिंग कहते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल्स एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स यानी कि वो प्रिंसिपल्स जो अमूमी तौर पर हमें किसी भी क्लासरूम में जाते हुए देखने चाहिए, वो उनको हम जनरल प्रिंसिपल्स कहेंगे। डेवलप कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स,
कि जो एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान कोऑपरेशन जो है वो डेवलप करें, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने को तरजीह दें, उनकी ये हैबिट बन जाए कि वो एक दूसरे के साथ मिल के और टीम वर्क के साथ काम करें। एम्फसाइज टाइम ऑन टास्क, तो टाइम और एनर्जी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। हाँ, एक लेसन का जो टाइम होगा अमूमी तौर पे जो होता है एक किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी लेसन को पढ़ाने का जो टाइम होता है वो 40 to 55 मिनट्स होते हैं। टाइम को मैनेज किया जाए, ये एक जनरल प्रिंसिपल है। इनकरेज एक्टिव लर्निंग, तो जो एक्टिव लर्निंग है उसको इनकरेज किया जाए, नॉट पैसिव लर्निंग, कि जस्ट सिटिंग इन द क्लास एंड लिसनिंग टू द टीचर्स वाला जो काम है ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि उनकी जो लर्निंग है वो इन्हेंस हो। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग क्या है कि जो टीचर है उसको लेसन प्लान करना चाहिए। इट मेक द कंटेंट इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट, ठीक है। तो जो आपका लेसन होगा आप उसको प्लान करेंगे, पहले से ख़ुद को तैयार करेंगे, तो बच्चों के सामने जब उसको वो प्रेजेंट करेंगे तो आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे। आपको पता होगा कि हमने फ़लाँ चीज़ पे इतना टाइम देना है, फ़लाँ चीज़ पे इतना टाइम देना है। तो प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे जो होगा उसके जो एवीएड्स होंगे, या जैसे लेसन प्लान में होता है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एवीएड्स वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं, अगर आप उन सबको प्रिपेयर करके जाएंगे, सब कुछ आप के माइंड में होगा, तो जो बच्चे होंगे उसको इंटरेस्टिंगली सुनेंगे और उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप उनको आंसर करने के लिए बर वक्त तैयार होंगे। इनकरेज कनेक्शन अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, जो बच्चे और स्टूडेंट के दरमियान जितना कनेक्शन होगा इतना ही जो है वो जो लर्निंग होगी और टीचिंग का जो प्रोसेस होगा वो इतना इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होगा। और बच्चे जो हैं वो टीम वर्क के थ्रू ज़्यादा सीखेंगे। अगर एक टीचर है वो बच्चों को हद में रखता है कि आप अपनी हद में रहें, कोई उनका कनेक्शन नहीं है, बच्चे उससे क्वेश्चन करने में हेजिटेट होते हैं, तो वो जो कनेक्शन उनका जो रिलेशन होगा वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। बच्चे उससे डर के रहेंगे और जो फ़ियर का एलिमेंट है वो लर्निंग को मुतासर करता है। मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, motivation arouses the interest of child and once he is genuinely interested he became attentive। तो जो मोटिवेशन है वो बच्चे के इंटरेस्ट को इन्हेंस करती है, और जब बच्चा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है तो उसकी जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है और वो अटेंटिव हो जाता है कि अब मुझे ये चीज़ समझाई जा रही है, ये चीज़ बताई जा रही है, ये चीज़ मेरे काम की है, इसको मैंने सुनना है, तो उसकी जो लर्निंग होती है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न एंड रिवीजन, तो जो प्रिंसिपल है डिवीज़न का और रिवीजन का उसको अपनाना चाहिए कि टू मेक लर्निंग ईजियर सब्जेक्ट मैटर शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड देयर शुड बी अ रिवीजन स्ट्रेटजी। जैसे हम क्लासरूम में करते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, इसी तरह यूनिट्स को यूनिट्स में डिवाइड कर लिया जाए हमारा जो भी सब्जेक्ट मैटर है, और फिर उसको डिवाइड करने के बाद उसको पढ़ाने के बाद उसकी रिवीजन का भी जो है वो एक प्रोग्राम होना चाहिए कि वो रिवाइज भी हो सके। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, this principle state teaching and learning must be child centeredness so that child can actively participate। तो जो एक्टिव पार्टिसिपेशन का प्रिंसिपल है उसमें यह है कि स्टूडेंट तब ही एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकेगा जब वो स्टूडेंट सेंटर्ड जो है वो एजुकेशन होगी। अगर टीचर सेंटर होगी तो टीचर ही जो है वो अथॉरिटी होगी उसके पास, टीचर ही बोलता रहेगा, स्टूडेंट्स को बोलने की कोई जो है वो आज़ादी नहीं होगी। अगर स्टूडेंट को बोलने की आज़ादी नहीं होगी तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकेगा। तो बेटर लर्निंग के लिए उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है।
नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और दोज प्रिंसिपल विच मेक टीचिंग स्टिमुलेटिंग एंड इफेक्टिव बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे की साइकोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए जो टीचिंग की जाती है उसको हम वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, कि बच्चे को देखना कि किस किस्म का वो बच्चा है और उसको कैसे पढ़ाया जाए। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। उसमें ये देखा जाता है कि हम जिनको पढ़ा रहे हैं, जिनको टीच कर रहे हैं, क्या वो रेडी हैं कुछ सीखने के लिए? जिनको हम सिखा रहे हैं तो क्या वो कुछ सीखने के लिए रेडी हैं? तो जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि सिखाया उनको जाता है जो सीखने के लिए तैयार होते हैं। नंबर 2 है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। तो ऑल स्टूडेंट शुड बी ट्रीटेड द सेम वे इन टर्म ऑफ एक्सपेक्टेशंस क्लासरूम एंड टीचर। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तमाम स्टूडेंट को इन द टर्म ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है वो इक्वली ट्रीट करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, student can be grouped according to their characteristics like their language proficiency, intelligence, their आप कह सकते हैं कि उनके जो मेंटल लेवल है उनके हिसाब से उनको किसी ग्रुप में क्या कर देना चाहिए, उनकी ग्रुपिंग कर देनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, Teachers should proceed from simple to complex and include review for conceptual understanding। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ये कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपने समझाना है बच्चे के मेंटल लेवल को देख के पहले उसे आसान अल्फाज में समझाएं, तो वहाँ से आप सिंपल टू कम्प्लेक्स जाएं और तब उसको टीच करें। Principle of feedback and reinforcement. Feedback must be clear, consistent, encouraging, and timed correctly. Students need immediate feedback so they know whether they are doing well or not. Feedback must be positive to have a positive effect on learning. तो जो भी आप एक क्लासरूम में समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसका फ़ीडबैक लें। फ़ीडबैक लेना और फ़ीडबैक देना, यानी कि स्टूडेंट से फ़ीडबैक लें और फिर स्टूडेंट्स को फ़ीडबैक दें। अगर बच्चे कुछ सीख चुके हैं तो उनको फ़ीडबैक दें कि क्या जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, जो कुछ उन्होंने समझा है, जो कुछ वो कर रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जो फ़ीडबैक होनी चाहिए वो मस्ट बी पॉजिटिव, ताकि बच्चे की जो लर्निंग है उस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े। Principle of evaluation, teacher should carefully evaluate the student progress and make adjustment to his teaching method। तो प्रिंसिपल ऑफ एवेलुएशन भी है कि टीचर जो कुछ पढ़ाता है उसको एवेलुएट भी करें और टाइम पे करें और केयरफुली एवेलुएट करें उसको। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इट फोकसेस ऑन द नीड्स, इंटरेस्ट एंड methods of teaching so that they become fully involved in the lesson। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा, तो उसमें जो बच्चे होंगे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, फुली तौर पे पार्टिसिपेट करेंगे और वो इंटरेस्ट उसमें ज़ाहिर करेंगे, तो इससे जो है लर्निंग इफ़ेक्टिव होगी। प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम इन्वायरमेंट, ये बच्चे के बल्कि बच्चों के जो इन्वायरमेंट है उनके जो मेंटल लेवल, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक क्लासरूम का इन्वायरमेंट होना चाहिए। अमूमी तौर पे ये बात की जाती है कि जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट हो वो फ्रेंडली हो, बट मेरे ख़्याल में जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर आपको किसी चीज़ को समझाने के लिए फ्रेंडली होना पड़ता है तो बेशक आप फ्रेंडली हो जाएं, लेकिन जब एक टाइम आता है एवेलुएशन का तो तब आपकी फ्रेंडशिप जो है वो थोड़ी अच्छी साबित नहीं हो सकती। तो कंडीशन के जो है ना वो उसके मुताबिक ये क्लासरूम इन्वायरमेंट वेरी करता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड।